So we'll move forward to the next question in from the topic problems on union and intersection. Okay. So from the problems on union and intersection, this is the next question. ठीक क्वेश्चन स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा हम. So ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. बट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज ए माइनस बी. ओके, हम लोग ये चीज़ पढ़े थे अंडर द टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. ओके, ए माइनस बी. देखो ए माइनस बी का मतलब होता है ऑल दोस एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बी. ओके, सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बी. ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए को बिलोंग करता और बी को बिलोंग नहीं करता. ठीक है, इसका मतलब है ए माइनस बी. एंड सिमिलरली बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए होगा ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ बी को बिलोंग करता ए को बिलोंग नहीं करता. मतलब जो सिर्फ बी को बिलोंग करता ए को बिलोंग नहीं करता. ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग सेट ए में से माइनस कर देते हैं कॉमन एलिमेंट्स. ओके, इफ यू सब्ट्रैक्ट, इफ यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड कॉमन एलिमेंट्स वी विल गेट ए माइनस बी. सिमिलरली फ्रॉम हेयर इन हेयर बी माइनस से कैसे निकालेंगे? बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी. ओके, बी में से, बी में जो एलिमेंट्स है, बी में बहुत सारे एलिमेंट्स होगा. ठीक है, उसमें से निकालना है, क्या निकालना है? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट्स को निकाल देना है. मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल देना है, तो मेरे को बी माइनस से मिल जाएगा. इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं. सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ये सेट ए है, ये सेट बी है. ठीक है ना, ये जो रीजन है ये क्या रीजन है? ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है. So this is basically A intersection B. This complete is A. Okay, this complete is A. This first circle is A. ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो एक है, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो B का भी है, इसीलिए ये इंटरसेक्शन पार्ट है. सिमिलरली ये B का रीजन है, ये B का रीजन है ये. ठीक है ना, इसमें ये जो रीजन है ये पूरा, इसमें जो भी एलिमेंट है वो B का है, बट कुछ ऐसे एलिमेंट है वो A का भी है, दस ये इंटरसेक्शन वाला रीजन फॉर्म किया. ठीक है ना, इसमें जो एलिमेंट है वो दोनों का है, ए का भी है बी का भी है. एंड नाउ ये जो रीजन है, ओके, ये जो रीजन है, इस रीजन में जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ ए को बिलोंग करता, बी को बिलोंग नहीं करता. ठीक है, ये पूरे जो सर्कल है, फर्स्ट जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के अंदर में ऐसे एलिमेंट्स है जो ए को तो बिलोंग करता ही है, बट कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बी को भी बिलोंग करता, मतलब वो एलिमेंट्स कॉमन है, वो यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, अगर ए में से ये कॉमन एलिमेंट हटा दे तो ये जो बचा जो एलिमेंट्स है इस रीजन में जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ एक है, वो एलिमेंट्स बी का नहीं है. ठीक है, और इस रीजन को बोलते हैं हम लोग ए माइनस बी. सिमिलरली अगर हम लोग इस रीजन पे इस रीजन को देखें, ठीक है, ये जो रीजन है ये पूरा रीजन बी के, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी का तो है. ठीक है, बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट है इस रीजन के अंदर, ऐसे भी एलिमेंट है वो ए का है. ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स वो ए का भी है बट वो बी का भी है. ठीक है, तो अगर ये पूरा जो सेट है, सेट बी में से ये एलिमेंट्स को हम लोग हटा दिया तो बचा जो एलिमेंट्स मिलेगा मेरे को, ठीक है, वो एलिमेंट्स रहेगा सिर्फ बी का, ए का नहीं रहेगा, सिर्फ बी का. ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बी माइनस ए. ठीक है, तो ये एक्चुअली मतलब था ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का. ए माइनस बी का मतलब है सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बी. बी माइनस ए का मतलब होता है सेट ऑफ दोज एलिमेंट दैट बिलोंग टू सेट बी नॉट ए. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ये निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट देयर आर 200 इंडिविजुअल्स हु हैव स्किन डिसऑर्डर, हु हैव स्किन डिसऑर्डर. Okay, there are 200 individuals who have skin disorder. Okay, now there are 120 individuals जिनको स्किन डिसऑर्डर है और उसका कारण है केमिकल C1. ओके, दिस इज केमिकल C1, दिस इज ए केमिकल C1. ओके, among this 200 individuals there are 120 individuals who have skin disorder due to this chemical C1. ठीक है, एंड 200 इंडिविजुअल्स में से 50 जो इंडिविजुअल्स है उनको स्किन डिसऑर्डर है ड्यू टू केमिकल C2. ओके, दो केमिकल है, केमिकल C1 एंड केमिकल C2. ठीक है, तो जो स्किन डिसऑर्डर है इसका कारण है केमिकल C1 एंड केमिकल C2 है. 120 इंडिविजुअल्स हैव स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू केमिकल C1, 50 इंडिविजुअल्स हैव स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू केमिकल C2, एंड देन देयर आर 30 इंडिविजुअल्स जिनको स्किन डिसऑर्डर है दोनों केमिकल्स के वजह से. ठीक है,
30 इंडिविजुअल्स को स्किन डिसऑर्डर है ड्यू टू दिस बोथ केमिकल्स, केमिकल C1 एंड केमिकल C2, ठीक है। सो हम लोग को पता करना है ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको स्किन डिसऑर्डर है फ्रॉम केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ठीक है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको स्किन डिसऑर्डर है फ्रॉम केमिकल C1 नॉट केमिकल C2, ठीक है, उनको केमिकल C2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पता करना है। सो बेसिकली मेरे को निकालना है, ये देखो क्या लिखे, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब मेरे को निकालना है A माइनस बी, मतलब इस केस में मेरे को निकालना है C1 माइनस C2 निकालना है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ठीक है। सो हम लोग एज्यूम कर लेंगे पहले दैट C1 इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव स्किन डिसऑर्डर फ्रॉम केमिकल C1 एंड सेट, देन हम लोग और एक एज्यूम करेंगे दैट सेट C2 is a set of individuals who have skin disorder from chemical C2 एंड हम लोग को निकालना है C1 माइनस C2, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन C1 माइनस C2, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव स्किन डिसऑर्डर फ्रॉम केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ठीक है, ये निकालना है मेरे को। और ये कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे हम लोग ये लॉजिक लगा देंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who have skin disorder from chemical C1 minus number of individuals who have skin disorder from chemical C1 as well as chemical C2, okay? क्या करेंगे, C1 में से हम लोग C1 इंटरसेक्शन C2 माइनस कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट हु हैव स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू केमिकल C1 नॉट केमिकल C2। तो ये तो मेरे को पता है 120, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पे गिवन डाटा नहीं लिखा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हम रफली लिख दिया। So given data is number of individuals who have chemical disorder, we have who have skin disorder from chemical C1 is 120. Number of individuals who have skin disorder from chemical C2 is 50. Number of individuals who have skin disorder from chemical C1 and chemical C2 is 30, ठीक है। ये given data है ना, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। So NC1 will be 120 and C1 intersection C2 मतलब 30, so our answer is 90, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा निकालना है, ये नेक्स्ट ये निकालना है, ठीक है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको स्किन डिसऑर्डर है फ्रॉम केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब मेरे को निकालना है C2 माइनस C1 निकालना है, okay? Number of individuals who have skin disorder from chemical C2 but not chemical C1, तो बेसिकली क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 इंटरसेक्शन C1, और यू कैन राइट C1 इंटरसेक्शन C2, दोनों ही सही है, ठीक है। देन वी नो दिस वैल्यू 50, वी नो दिस वैल्यू 30, द आंसर इज दिस 50 not 56, 50, आंसर इज 20. So there are 20 individuals who have skin disorder from chemical C2 but not chemical C1, ठीक है। Now next we will see, next निकालना है those individuals who were those individuals who have skin disorder due to chemical C1 और chemical C2, यहाँ पे एंड नहीं दिए, एंड होने से हम लोग का आंसर होता था 30, बट यहाँ पे और दिए, और का मतलब होता है यूनियन निकालना है, ओके। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव केमिकल डिसऑर्डर फ्रॉम केमिकल हु हैव स्किन डिसऑर्डर फ्रॉम केमिकल C1 यूनियन केमिकल C2, ओके, यूनियन निकालना है, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। हम लोग पढ़े थे दैट A यूनियन B का मतलब होता है दोज एलिमेंट that belong to set A और set B, ठीक है, those element that belong to set A और set B, तो इसलिए यहाँ पे और दिया करके हम लोग यूनियन अप्लाई कर दिए। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, यूनियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है दैट यूनियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। सो ये है 120 है, ये है 50, ये है 30, ठीक है, सब डाटा पुट कर दिया हम। सो आंसर इज 140। सो देयर आर 140 इंडिविजुअल्स हु हैव स्किन डिसऑर्डर
फ्रॉम केमिकल C1 और केमिकल C2. ओके, दिस वाज द फाइनल आंसर. तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को यूजिंग फार्मूला. ये हम लोग फार्मूला यूज करके सॉल्व करें. ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम ऑल्सो. सो वी विल सी दैट नेक्स्ट. जो लास्ट प्रोसीजर देखा था हम लोग, वो था वो हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, अब हम लोग सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे. सो वेन डायग्राम से बस मतलब चुटकी में हो जाएगा. ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. नाउ 120 इंडिविजुअल्स को केमिकल C1 से स्किन डिसऑर्डर है, 50 इंडिविजुअल्स को स्किन डिसऑर्डर है फ्रॉम केमिकल C2, 30 इंडिविजुअल्स को स्किन डिसऑर्डर है फ्रॉम बोथ केमिकल्स C1 एंड C2. ओके, C1 एंड C2. हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे. तो पहले वेन डायग्राम बनाना है. दो सेट हम लोग एज्यूम कर रहे थे, सेट C1 एंड सेट C2. ठीक है, नाउ हम लोग को वेन डायग्राम से सॉल्व करने के लिए हमेशा अंदर से स्टार्ट करना है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो हम लोग को पता करना है कि इस रीजन में कितने इंडिविजुअल्स है. ये बेसिकली इंटरसेक्शन वाला रीजन है, दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन वाला रीजन है ये रीजन. ठीक है, ये रीजन मतलब ये कॉमन रीजन है. ये सेट C1 है, ये सेट C2 है, ये कॉमन रीजन है दोनों का. ठीक है, तो इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है, सो वो है 30 एलिमेंट्स, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाला रीजन है. ठीक है, और दिया हुआ है C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है, 30 है, तो यहाँ पे आएगा 30 इंडिविजुअल्स. ओके, नेक्स्ट पता करना है इस रीजन में कितने एलिमेंट्स आएगा, कितने इंडिविजुअल्स आएगा, वो पता करना है. C1 में 120 इंडिविजुअल्स है, मतलब इस सर्कल के अंदर में 120 इंडिविजुअल्स है. ठीक है, ये जो सर्कल है, फर्स्ट जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में देयर आर 120 इंडिविजुअल्स. इस रीजन के अंदर में 30 इंडिविजुअल्स. So 120 minus 30 is 90 individuals. Okay. Next पता करना है ये जो रीजन है ये क्या है, C2 है. ठीक है, ये है C2, सेट C2 में कितने इंडिविजुअल्स है, 50 इंडिविजुअल्स है. सो ये सर्कल के अंदर में 50 इंडिविजुअल्स है. तो सर्कल के अंदर 50 इंडिविजुअल्स है, इस रीजन के अंदर 30 इंडिविजुअल्स है, तो इस रीजन के अंदर में 20 इंडिविजुअल्स होगा. ठीक है, टोटल 50, इस रीजन में 30, 50 माइनस 30 कर देंगे तो इस रीजन में 20 इंडिविजुअल्स. ओके, नाउ हम लोग का एम क्या है, हम लोग क्या निकालना है. फर्स्ट में पूछा है फाइंड द इंडिविजुअल्स हु वर इन्फेक्टेड, हु वर एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट C2. ओके, केमिकल C1 बट नॉट C2, those individuals who were exposed to chemical C1 but not C2. ठीक है, मतलब जिनको स्किन डिसऑर्डर है केमिकल C1 से और केमिकल C2 से नहीं है. ठीक है, तो मतलब ये है 90, सो टोटल है 120. इस रीजन में है 30 आर द इंडिविजुअल्स हु हैव स्किन डिसऑर्डर फ्रॉम केमिकल C1 एज वेल एज केमिकल C2. ओके, बट देयर आर 90 इंडिविजुअल्स हु हैव स्किन डिसऑर्डर फ्रॉम ओनली केमिकल C1, सो आंसर विल बी 90. क्योंकि ये 90 हम लोगों ने यहाँ पे देखा था. ये रीजन क्या है, ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये रीजन है A-B. ये जो रीजन है ये क्या है, A-B. सो C1 बट नॉट C2 का मतलब क्या होता है, C1 माइनस C2 होता है. एंड हमें पता है C1 माइनस C2 कौन सा रीजन है, ये, क्योंकि ये रीजन क्या है, A-B है. सो C1 माइनस C2 ये रीजन होगा. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, इसका मतलब होता है C2 माइनस C1. ठीक है, नाउ सिमिलरली ये है B एंड ये जो रीजन है ये है B माइनस A. ये है C2, सो ये रीजन होगा C2 माइनस C1. सो C2 माइनस C1 कितना होगा, 20 होगा. सो इसका आंसर होगा 20. थर्ड में पूछा है C1 और C2, इसका मतलब होता है C1 यूनियन C2 होता है, और का मतलब होता है यूनियन. ठीक है, सो यूनियन, सो दिस एंटायर रीजन इज यूनियन. ये पूरा रीजन यूनियन है. ठीक है, ये पूरा रीजन यूनियन का रीजन है, ये हम लोग देखे थे, ये पूरा रीजन यूनियन है. सो इस रीजन को हम लोग पूरा ऐड करेंगे. ठीक है, सो 90 प्लस 30 प्लस 20, 90 प्लस 30 प्लस 20, सो आवर आंसर इज 140. दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन C1 यूनियन C2. सो यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा. ओके, क्योंकि वी आर फाइंडिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट यूजिंग वेन डायग्राम, जो कि बहुत सिंपल है. सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन.